सभी को मेरी तरफ से सुबह की प्यारी सी राम राम। द फार्मासिस्ट के एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह नंदी महाराज को उनका सुबह का ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं अंदर आया तो सबसे पहले नारियल को काट कर उसके अंदर से पानी निकाला। फिर सुबह सुबह नारियल पानी का एंजॉय लिया। तभी बाहर से आवाज़ आई तो मैंने बाहर जाके देखा, गौ माता आ चुकी थी। फिर गौ माता को सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करवाया। उनके साथ साथ गली के डॉग्स भी आ चुके थे। फिर मैं वापस से अंदर गया, डॉग्स के लिए रोटी लेके आया और डॉग को भी सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करवाया। फिर उसके बाद अंदर जाकर दुकान की चाबी उठाई और दुकान खोलने का निर्णय लिया। चाबी लेके बाहर आया, पहले दुकान के शटर को खोला, फिर मिरर के ऊपर लगे लॉक को ओपन करके न्यूज़पेपर को उठाकर दुकान के अंदर एंट्री की। तभी साथ ही साथ सुबह सुबह एक कस्टमर आ चुका था। उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान से लेकर उनकी एक्सपायरी चेक करके और उनकी डोज के अनुसार कटिंग करके उनको दी और उनसे उसके पैसे लिए। तब तक सुबह सुबह पुत्री भी उठकर दुकान पर आ चुकी थी। फिर दिन की शुरुआत पुत्री की अच्छी सी स्माइल के साथ की। उसके बाद कस्टमर दुकान पर आ गया था। उस कस्टमर को नियमित रूप से उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मैंने दुकान में से रखे बॉक्स में से कटिंग करके उसको दी और उसके पैसे लिए। फिर उसके बाद शाम के सप्लायर द्वारा भेजे गए दवाइयों के पार्सल को खोला गया। उस पार्सल में से रखे बिल के अनुसार सभी मेडिसिन्स बिल से पहले मैच की, क्वांटिटी और एक्सपायरी चेक की। फिर सभी मेडिसिन्स को उनके निर्धारित स्थान पर अरेंज करने का कार्य स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके मैंने सभी मेडिसिन्स को उनके स्थान पर अरेंज किया। उसके बाद नियमित रूप से साफ़ सफाई के कार्य को पूर्ण किया। तब तक सुबह के ब्रेकफास्ट का समय हो चुका था। तो आज भी ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह वाटरमेलन आया था, वाटरमेलन का एंजॉय लिया। उसके बाद नियमित रूप से कस्टमर आ गया था, उसको उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी और बचे हुए पैसे उनको वापस दिए। फिर मैं नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद मैं नहा के दुकान पर वापस आया तो आते ही सबसे पहले पूजा का कार्य मैंने संपूर्ण किया। तब तक पुत्री उठ के दुकान पर आ चुकी थी। बिल्कुल सुबह सुबह अपना स्नान भी लेके आ चुकी थी। फिर पुत्री ने दुकान पर आकर सुबह सुबह दुकान पर चल रहे मधुर भगवान जी के संगीत का एंजॉय लिया और हम पिता पुत्री ने दोनों ने बैठ के सुबह सुबह के संगीत का अच्छे से एंजॉय लिया। पुत्री अपने ही मदहोश संगीत के साथ मगन थी। फिर उसके साथ मेरे खाने का समय हो चुका था। फिर 12 बजे नियमित रूप से रोज़ की तरह मेरा खाना मेरी टेबल पर आ चुका था। फिर मैंने दूसरे फ़ोन को उठाया, उसमें अजीत राड के पेज को सर्च किया और नियमित रूप से अजीत राड का डेली का व्लॉग की अपडेट को स्टार्ट किया और खाने का व्लॉग के साथ में एंजॉय लिया। शाम को 3 बजे मेरे प्रिय मित्र यश जी दुकान पर वापस आ गए थे। फिर यश जी के साथ कुछ दिन लम्हे व्यतीत किए। तब यश जी के घर से फ़ोन आया तो उनको वापस जाना पड़ा। तब तक कस्टमर दुकान पर आ गया था। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दुकान में रखे बॉक्स से मेडिसिन्स निकाली, उस मेडिसिन्स की एक्सपायरी चेक की, फिर उनके डोज के हिसाब से मेडिसिन्स की कटिंग की और उनको कटिंग करने के बाद मेडिसिन उनको दी। उन्होंने मेडिसिन को अच्छे से मैच किया, फिर उनके पैसे बताए, उन्होंने पैसे दिए। फिर शाम के खाने का समय हो चुका था। शाम को खाने में वाटरमेलन आ चुका था। दोस्तों, दिन में फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद मैंने फ्रूट्स का वाटरमेलन का अच्छे से एंजॉय लिया। साथ ही साथ मैच चल रहा था तो मैंने मैच का एंजॉय लिया। राजस्थान की पारी स्टार्ट हो चुकी थी और अर्शदीप सिंह का यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में 22 रन बनाकर स्वागत किया और वहीं से राजस्थान की आतिशी पारी स्टार्ट की। उसके बाद दूसरे ही ओवर में 14 साल के नौजवान लड़के ने, वैभव सूर्यवंशी ने, अपने आतिशी छक्कों के हिसाब से अपनी पारी की शुरुआत की। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ छक्के लगाए। तभी यश जी आ चुके थे। वो भी मैच देखना बहुत पसंद करते थे। वो आते ही दुकान पर राजस्थान के स्कोर रेट को देखकर हैरान हो गए। फिर हमने बैठ के मैच का एंजॉय लिया। तभी कस्टमर आ गया था। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। तब तक शाम का समय हो चुका था और उस टाइम तक राजस्थान का मैच ख़त्म हो चुका था। तो हमने स्टीम चेंज करके डीसी और जीटी का मैच देखने का निर्णय लिया। फिर हमने मैच टीवी में स्टार्ट किया। तब तक मैच भी शुरू हो गया था। फिर यश जी का घर जाने का समय हो चुका था। यश जी 8 बजे अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। तब तक दुकान पर कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर को कुछ दिन पहले स्टिचेज लगे थे जो कि अभी कटने की स्थिति में नहीं आए हैं। उसके लिए मैंने उसको मना कर दिया तो वो वापस चला गया। उसके बाद भौमिक जी शाम को दुकान पर आ गए थे। फिर भौमिक जी ने और मैंने बैठकर शाम के मैच का एंजॉय लिया। तब तक कस्टमर आ गया था। कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मैंने दुकान के रैक से उठाकर कस्टमर को दी और उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार डोज के हिसाब से उसको बताया। वो पैसे देकर दवाइयाँ लेकर चला गया। तब तक पुत्री आ चुकी थी। फिर हमने शाम के कुछ हसीन लम्हे पुत्री के साथ व्यतीत किए। दोस्तों, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, द फार्मासिस्ट के फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।